हाँ जी, कोई बात अ, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अब अभी आपको सूचित कर रहे थे कि प्राइवेट बसेस नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव हिमाचल 24 पे। नहीं। नमस्कार भाई साहब, सर, आपका शुभ नाम? मैं रघुविंद्रा सिंह तिवारी। रघुविंद्रा सिंह। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, आप सभी को, ये सोलन बस ऑपरेटर यूनियन प्राइवेट के प्रधान जी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि हम 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे बसों का खुलने का, और प्रदेश सरकार की लास्ट जो कैबिनेट बैठक रही उसमें हरी झंडी भी दी गई, लेकिन जैसा आप सभी का भी निर्णय आया है कि बसेस नहीं चलेगी, उसका क्या एक कारण है सर? देखिए, हिमाचल का जो निजी बस ऑपरेटर था, हिमाचल वैश्विक महामारी पिछले वर्ष से आई है, और उस वैश्विक महामारी में हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर ने प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग किया है। लेकिन पिछले वर्ष जब गाड़ियाँ जुलाई में चलाई गई तो प्रदेश सरकार ने गोविंद सिंह ठाकुर जी उस समय परिवहन मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, तो उन्होंने बस ऑपरेटर से वार्तालाप करने के बाद ये कहा कि आप गाड़ियों को चलाएं और आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। हिमाचल का 30% ट्रांसपोर्टर उस समय चला, 60% ऑक्यूपेंसी में प्रदेश सरकार ने हमें अलाउ किया था, और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टर था 70% ट्रांसपोर्टर खड़ा रहा, और 30% जो हमारा बस ऑपरेटर था वो चला। और घाटे में भी प्रदेश के बस ऑपरेटर ने परिवहन सुविधा आम जनमानस को दी है। किंतु उसके बाद हमारी जो डिमांड्स थी वो काफ़ी समय से हम प्रदेश सरकार के समक्ष हमने रखी थी, और हमारी वार्तालाप भी हुई, हम मिलते भी रहे प्रदेश सरकार से, हमने ज्ञापन भी दिए। लेकिन प्रदेश सरकार उस पर फैसला नहीं ले पा रही थी, और हर बार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय परिवहन मंत्री जी कहते थे कि हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और इस पर हम जल्द जल्द फैसला लेंगे। और जो आखिरी बार अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार से हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और हमें लग रहा था कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि हमने जो टैक्स की जो माफ़ी की मांग की थी कि जब तक कि कोरोना पीरियड है और हमारा जो ये टैक्स है इसे माफ़ किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2020 से और 30 जून 2021 तक जो हमारा टैक्स है वो सिर्फ 50% माफ़ तो किया, और 50% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर बहुत हताश हुआ, और दूसरी तरफ हमारा वर्किंग कैपिटल का था कि हर निजी बस ऑपरेटर को 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल दिया जाए, क्योंकि जो बसें हैं वो खड़ी हो गई थी, और खड़ी होने की वजह से उसे दोबारा रोड पे लाने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता थी। अब 2 लाख आपने दे तो दिया, हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि उसे बिना किसी कंडीशन के उसे 2 लाख रुपया हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर को दिया जाए, ताकि वो बसों को तैयार कर सके रोड पे चलने के लिए। क्योंकि अब यदि उस पर कंडीशन लगा दी गई, बैंक से वो पैसा मिलेगा, तो बैंक जो है उस पर मैक्सिमम जो हिमाचल का बस ऑपरेटर है कोरोना काल में अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाया, जिससे उसका सिविल ख़राब हो गया। जब सिविल ख़राब होगा तो बैंक उसको पैसा नहीं देगा ट्रांसपोर्टर को। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश सरकार हिमाचल के बस ऑपरेटर्स की अनदेखी ना करे, और उनका पीड़ा का निवारण करे। और दूसरा, जो हिमाचल का जो आपने परिवहन सेवाएं तो खोल दी, लेकिन सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है कि आपने जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनके लिए बोला कि वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे लगाया जाए। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए उन्हें प्रायोरिटी पे, क्योंकि आम जनता के संपर्क में आते हैं। लेकिन वही काम तो हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर कर रहा है, तो उनके ड्राइवर कंडक्टर्स को भी तो आपको वैक्सीनेशन लगाना था, क्योंकि वो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनता संक्रमित हो जाएगी। और दूसरा, जो आपने 50 लाख का कोविड काल में उनको इंश्योरेंस दी है, वही चीज़ हमारे स्टाफ को भी दी जाए, हमारा ऐसा मानना है। इस तरह की व्यवस्था प्रदेश सरकार करे। और हमारा ये मानना है कि दूसरा क्या है कि हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर इस समय मजबूरी में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर ने बसेज ली है वो कमाई के लिए ली है, और वो काम करना चाहता है। जिसने 40 लाख रुपए की गाड़ी ली है वो कोई जानबूझकर या प्रदेश सरकार को परेशान करने का उसका मकसद, या आम जनता को परेशान करने का मकसद नहीं है। लेकिन दूसरी ओर हर चीज़ जो है किराया बहुत, आप डीजल की बात करें तो डीजल बहुत बढ़ चुका है। एक साल में 27 रुपये डीजल पर लीटर बढ़ चुका है, और डीजल की बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर रोज़ 30 पैसे 40 पैसे डीजल बढ़ता है। हम कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार डीजल में भी रेट कम करे, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपना एक्साइज है और स्टेट गवर्नमेंट उसको कम करे, और इससे कम करने से जनता को भी राहत दे, ताकि जनता का जो किराया है वो भी कम हो, और हमें भी
हम भी अपनी गाड़ियों को वाइबल बना सकें। अदरवाइज़ हमें तो गाड़ियाँ हम चलाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हिमाचल का तमाम बस ऑपरेटर। हमने काफ़ी दिनों से मंथन किया कि अब गाड़ियाँ चलाएँ, कैसे चलाएँ तो हालत ये है कि खर्चा होगा 1 रुपया और आमदनी होगी 54। तो हम कैसे गाड़ियाँ चला देंगे? प्रदेश सरकार ने HRTC को तो अनुदान भी दे दिया, हमने तो अनुदान की भी मांग नहीं की थी। तो ये हमारी जो स्थिति है इस समय बहुत ख़राब हो रही है और इस वजह से हम मानसिक तौर से भी बहुत परेशान है। हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर आर्थिक तौर से तो उसकी हालात कमर टूट चुकी है और प्रदेश सरकार को चाहिए कि हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स के समस्याओं का समाधान करे, मेरा ऐसा मानना है। सर ये जो हड़ताल है वो कब तक जारी रहेगी, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, जहाँ तक ये जो हड़ताल है, हम 3 मई से मजबूरी में हड़ताल में गए थे, कोई एकदम से नहीं चले गए थे। और ये जो हड़ताल है अब इसमें ये कब तक रहेगी? आज प्रदेश स्तर की बैठक थी, हर ज़िले में बैठक हुई है निजी बस ऑपरेटर्स की, और ये स्ट्राइक जो है इंडेफिनिट चलेगी जब तक हमारी जो है सरकार इसमें जो हमारी डिमांड है इसे अमली जमा नहीं कराती। सर आपकी डिमांड अगर एक बार अगर आप बताएं तो वो 50% की जगह 100% माफी। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जब तक कोविड पीरियड है, कोरोना काल चल रहा है, तब तक टैक्स जो है उसमें 100% उसकी माफ़ी की जाए और जो वर्किंग कैपिटल है वो बिना कंडीशन के 2 लाख रुपया जो है वो बस ऑपरेटर्स को दिया जाए ताकि हम अपनी गाड़ियों को सुचारू रूप से चला सकें। ये हमारा मानना है। तो सर कल ये मानना तय है कि कल पूरे हिमाचल में प्राइवेट बसेस नहीं चलेगी। देखिए, निजी बस ऑपरेटर्स ने का जो फैसला हुआ है बसों को ना चलाने का हुआ है और ये एक सामूहिक फैसला है, ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं है किसी का। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा हमने आपको बताने की कोशिश की और अब ये स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि कल हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसें चलेगी, लेकिन प्राइवेट बसों की यहाँ पे यह फैसला है कि प्राइवेट बस एक भी नहीं चलेगी। ना केवल सोलन, शिमला, सिरमौर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। इनकी डिमांड वही है, 50% की जगह पे 100% इन्हें टैक्स माफ़ किया जाए और वर्किंग कैपिटल 2 लाख की दी जाए। जब तक ये फैसला नहीं आता है इन पर, तब तक के लिए बसेस अभी खड़ी है फ़िलहाल। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो कैबिनेट बैठक का फैसला आया था वो फैसला था कि बसेस चलेगी, प्राइवेट हो चाहे HRTC, हरी झंडी दे दी गई थी। लेकिन अब जो कि यहाँ पे स्थिति का पूरा जायज़ा हमने ले लिया है और पता चल चुका है, स्थिति साफ हो गई है कि प्राइवेट बसेस नहीं चलेगी। और सभी दर्शकों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि अगर वह अपने घरों से कहीं दूसरी जगह को ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो HRTC की बसेस की टाइमिंग पर जाए, ना कि प्राइवेट बसेस के लिए। अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए तमाम ऐसी खबरों के लिए लाइव हिमाचल 24 से। मैं आशीष आजाद आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।